नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, हम पढ़ रहे थे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में हमारे ख्याल से हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे और आज हम तीसरा सिद्धांत, चौथा, पांचवा जितने भी सिद्धांत और बचे हैं हम इसी क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो हमने 2 सिद्धांत पढ़ा था, देख लेते हैं एक बार फिर हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? एक तत्व का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था 2 तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत और 2 तत्व का सिद्धांत पढ़ा था। क्यों बोलो साथियों, हमने यही 2 चीज़ें पढ़ी थी ना, एक तत्व का सिद्धांत और 2 तत्व का सिद्धांत। ठीक है साथियों, तो हम क्या क्या पढ़े थे बताओ। आज दोस्तों बने रहना, यकीन दिलाता हूँ कि आपके इस बुद्धि के सिद्धांत से मैं जितने भी सिद्धांत बताऊंगा, अगर उससे कोई क्वेश्चन आएगा तो यकीनन फंसेगा यार, यकीनन फंसेगा। तुम सब क्लास पूरी देखना और इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं खुद कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम कभी गलत नहीं करोगे। बस केवल एक ही काम करना है तुमको, शुरू से आखिर तक ये वाली वीडियो एक बार देखना है ज़रूर। और देख लो दोस्तों, पक्का 1-2 नंबर का जो आता है तुम्हारे सिलेबस में, जितने भी चीज़ें हैं मैं उतना पढ़ा दूंगा, वहाँ से अलग नहीं आएगा यार, वहाँ से अलग नहीं आएगा साथियों। बस तुम केवल और केवल एक काम करो, वैसे भी वक्त निकाल के यार ये वीडियो एक बार देख लेना, यकीनन मानो फंस जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। देखो, हमने एक तत्व का सिद्धांत पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि ये सिद्धांत किसने दिया है। देखो यार, ये सिद्धांत किसने दिया है, एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है। हमने कल बताया था, क्या बताया था? देखो, अल्फ्रेड बिने, ये सिद्धांत जो था किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था बताओ? अल्फ्रेड बिने ने दिया था कि नहीं दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और इसके अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि एक इकाई है, बुद्धि एक इकाई है। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। जो एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत है या एक खंड बुद्धि का सिद्धांत है या एक कारक बुद्धि का सिद्धांत है, इसके अनुसार बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। कल हमने बताया था कि नहीं बताया था? अगर कल वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो इसके पहले वाला पार्ट था, पहला पार्ट अगर आप लोगों ने देखा है तो यकीनन मानो यार ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होंगी, मैंने इतना बेहतरीन, इतना अच्छे ढंग से बताया है। बोलो बताया है कि नहीं बताया है? बोलो, अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, जहाँ पर ये 2 सिद्धांत हम पढ़ाए हैं। लगभग 40 से 42 मिनट का वीडियो है, 40 से 42 मिनट आप निकाल के वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, और इसको बताया था, इसको किसने दिया है? इसको दिया था स्पीयरमैन ने। इसको किसने दिया? स्पीयर। इस सिद्धांत को किसने दिया है बताओ? जो 2 तत्व बुद्धि का सिद्धांत है, इसको स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और इसके अनुसार बुद्धि क्या है बताओ? इसके अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि के 2 कारक हैं। बुद्धि के कितने कारक हैं? बुद्धि के 2 कारक हैं। रुक जाओ, बुद्धि के 2 कारक हैं। कितने कारक हैं? बुद्धि के 2 कारक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने कारक हैं? कहोगे सर बुद्धि के 2 कारक हैं। किस सिद्धांत के अनुसार? 2 तत्व का सिद्धांत जो है बुद्धि का, उसके अनुसार इस सिद्धांत को किसने दिया था? इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व हैं, बुद्धि के 2 कारक हैं। बुद्धि 2 प्रकार की होती है या बुद्धि के 2 भाग हैं। पहला था हमारा यश कारक, इसे हम विशिष्ट क्या कहते हैं? विशिष्ट कारक कहते हैं। और ये हमारा जी था ये जी कारक को हम क्या कहते हैं बताओ? जी कारक हमारा कौन सा कारक था? कहोगे सर सामान्य कारक था। सामान्य जो जन्मजात होती है यार, सामान्य कारक है जो बुद्धि का, वो जन्मजात होती है। और इसी को आधार बनाकर हम क्या
विशिष्ट बुद्धि को अर्जित करते हैं यार, यश कारक को हम अर्जित करते हैं। इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से, बहुत विस्तार से हमने बताया है। एक बार जाके देखो, तो पिछला वीडियो देखो, सब समझ में आएगा। अब हम चलते हैं अब तीसरे सिद्धांत पर। हम किस सिद्धांत पर चलते हैं? तीसरे सिद्धांत पर। तीसरे सिद्धांत पर चलते हैं, त्रिकारक का सिद्धांत। त्रिकारक का सिद्धांत दिखाई दे रहा है, बुद्धि का त्रिकारक का सिद्धांत है। त्रिकारक का सिद्धांत क्या है, बहुत ढंग से समझाएंगे, लेकिन बस बने रहना, छोड़ के जाना मत। देखो, इसमें हम पहली चीज़ें लिखेंगे, जैसे हमेशा की तरह लिखेंगे, जैसे हमेशा लिखते हैं। पहला लिखेंगे इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम, तो वही है त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत, तत्व का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत। ठीक है, त्रिखंड का सिद्धांत, त्रितत्व का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, या त्रितत्व का सिद्धांत, या त्रिकारकीय सिद्धांत। यहाँ कारक वही त्रिकारकीय सिद्धांत। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो, जो त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत है, इसके और भी नाम है। क्या नाम है सर? कहोगे सर त्रितत्व का सिद्धांत है, त्रिखंड का सिद्धांत है त्रिकारकीय सिद्धांत है। जो ये हमारा त्रितत्व का सिद्धांत है, त्रिखंड का सिद्धांत है, त्रिकारक का सिद्धांत है, बुद्धि का त्रिकारक का सिद्धांत है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके प्रतिपादक नंबर 2 में लिखो। इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन है। अब कहोगे सर इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन कैसे हो गए हैं? जो दो तत्व बुद्धि का सिद्धांत था उसको भी स्पीयरमैन ने दिया था, और जो त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत है इसको भी स्पीयरमैन ने दिया है। इतनी बातें समझ लेना, कभी भूलना मत। अब देखो, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 कारक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 कारक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने कारक हैं? 3 कारक हैं। पहला कौन सा है? वही सामान्य कारक। पहला कौन सा कारक है? सामान्य। दूसरा कौन सा कारक है? विशिष्ट कारक। तीसरा कौन सा है? तीसरा सामूहिक कारक है। तीसरा कौन सा कारक है? तीसरा सामूहिक कारक है। अब सर ये सब हैं क्या? ये सारे कारक हैं क्या? समझाइए। हम समझा रहे हैं। देखो, ध्यान से समझना और बने रहना, कहीं जाना नहीं। पूरा देखना एक बार। पूरे जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन तुम्हारे कन्फर्म हो जाएंगे। देखो, मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसे नोट्स में बना लेना। ठीक है, ऐसे नोट्स में बना लेना। ठीक है, चलो ये हमारा मान लेते हैं इसे यस कारक। ये हमारा जी फैक्टर या जी कारक है। और ये वाला जो हमारा है ये सामूहिक कारक है। कैसा कारक है? ये सामूहिक कारक। अब समझो,
अब मैं समझा रहा हूँ देखो ध्यान से। जो त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत है, जो त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत है, इसके और भी नाम है। जैसे एक नाम हो गया त्रितत्व का सिद्धांत, एक नाम हो गया त्रिखंड का सिद्धांत, ठीक है, एक त्रिकार के सिद्धांत, वही चीज़ें हैं, दोनों एक ही बात है। जो त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत है, इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? त्रिखंड, त्रितत्व या त्रिकारक का सिद्धांत। इतनी बातें याद रखना। देखो इसके इस प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। इसको ये सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। सर, दो कारक बुद्धि का सिद्धांत भी तो स्पीयरमैन ने दिया था। बोलो, दो कारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। रट्टा मार लो, दिमाग में बैठा लो, कभी भूलो ना, ये कभी भूलो ना, दिमाग में बैठा लो। जो दो कारक बुद्धि का सिद्धांत था उसे भी स्पीयरमैन ने दिया था, और जो त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत है उसको भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। भूलना नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखो, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तीन कारक हैं यार। बुद्धि तीन भाग में विभाजित है, बुद्धि तीन प्रकार की होती है, बुद्धि के तीन खंड हैं, या बुद्धि को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार? त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत जो है उसके अनुसार बुद्धि को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। बोलो, इतनी बात आई समझ में? जो त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। बोलो, जो त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। ये त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत कहता है भैया कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है। कैसी कैसी होती है? पहला इसने कहा, पहला सामान्य बुद्धि, पहला बुद्धि सामान्य बुद्धि है, दूसरा बुद्धि है विशिष्ट बुद्धि और तीसरा सामूहिक। देखो, ये जो दोनों बुद्धि हैं, ये दोनों बुद्धि द्विकारक बुद्धि के ही सिद्धांत में थे। जो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत था उसमें भी सामान्य और विशिष्ट कारक थे, और यहाँ भी हैं। अब मेरी बात सुनो। देखो, ये दोनों सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। जब पहला सिद्धांत दिया था द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, तो उसमें उन्होंने दो कारक बताए थे। जब स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक का सिद्धांत या बुद्धि का दो कारक सिद्धांत दिया था, तो उसमें बुद्धि के दो प्रकार बताए थे। पहला प्रकार बताया था सामान्य कारक और दूसरा कारक विशिष्ट कारक। लेकिन जब आगे वो बढ़े, जब वो आगे गए, तो उन्होंने ये पाया कि बुद्धि दो ही प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि और एक प्रकार की होती है, और उस प्रकार को स्पीयरमैन ने सामूहिक बुद्धि कहा, और इन तीनों बुद्धियों को मिलाकर एक नया सिद्धांत दिया जिसे त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। बोलो, बात आई समझ में? फिर से समझो। जो दो कारक बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, जिसमें सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि थे, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक थे बुद्धि के, बाद में आगे चलकर स्पीयरमैन ने ये पाया कि बुद्धि दो ही प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि एक प्रकार की और होती है। अब स्पीयरमैन ने क्या किया, दोनों वो और जो तीसरा बुद्धि उन्होंने पाया था, तीसरा कारक पाया था बुद्धि का, इन तीनों को मिलाकर एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम है त्रिकारकीय बुद्धि का सिद्धांत। बोलो, आई समझ में बात? अब त्रिकारकीय बुद्धि के सिद्धांत में उन्होंने क्या तर्क दिया वो हम देखते हैं। उन्होंने कहा, जो हमारी सामान्य बुद्धि है, हमारी जन्मजात, और जो विशिष्ट बुद्धि है जिसको हमने अर्जित किया है, तो ये दो बुद्धि हुए, एक सामान्य एक विशिष्ट। अब किसी काम को करने के लिए ये दोनों बुद्धियाँ एक्टिव हैं, किसी काम को ये दोनों कारक मिलके कर रहे हैं, तो उस बुद्धि को इन्होंने सामूहिक कारक कहा है। जैसे मान लो, हम किसी कार्य को करने के लिए सामान्य बुद्धि का उपयोग करते हैं, हम किसी कार्य को करने के लिए विशिष्ट बुद्धि का उपयोग करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, ये बातें स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत में ही बताया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब किसी काम को करने के लिए हमें सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि दोनों का काम लगा, या दोनों का उपयोग करना पड़ा, तो जो दोनों का उपयोग करना पड़ा वो मिल गए, जहाँ वो दोनों मिले किसी काम को करने के लिए, उस बुद्धि को क्या कहा गया? सामूहिक बुद्धि कहा गया। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। बोलो, समझ में आया? फिर से समझो।
हम किसी कार्य को करने के लिए सामान्य बुद्धि का उपयोग करते हैं। बोलो, हम किसी कार्य को करने के लिए सामान्य बुद्धि का उपयोग करते हैं, हम किसी कार्य को करने के लिए विशिष्ट बुद्धि का उपयोग करते हैं। दोनों बुद्धि का उपयोग अलग अलग कर रहे थे, लेकिन नहीं मेरे भैया, हम किसी काम को करने के लिए हम दोनों बुद्धियों का एक साथ उपयोग कर रहे हैं। देखो यहाँ ये वाला भाग जो हमारा है, ये वाला भाग देखो, क्षमा चाहता हूँ साथियों, लाइट चली गई थी, हम फिर वापस आ गए हैं। हम क्या बता रहे थे कि यही ये सामूहिक कारक क्या है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान से सुनना यार, समझ में सब कुछ आएगा, कोई चीज़ कठिन नहीं है। देखो देखो, मान लो ये पूरा वाला गोला हमारा किस बुद्धि का है, किस बुद्धि का है, विशिष्ट बुद्धि का है। ये पूरा भाग जो हमारा है विशिष्ट बुद्धि का है, और ये पूरा भाग क्या है, बोलो, ये पूरा भाग जो हमारी सामान्य बुद्धि का है। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला भाग कुछ तो विशिष्ट बुद्धि का है, कुछ तो सामान्य बुद्धि का है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर दोनों बुद्धियाँ मिल रही हैं किसी काम को करने के लिए, यहाँ पर दोनों बुद्धियाँ मिल रही हैं। और यही जहाँ पर ये दोनों बुद्धियाँ मिल रही हैं, इसी एक नई बुद्धि का निर्माण हुआ, जिसका नाम स्पीयरमैन ने कहा कि ये सामूहिक बुद्धि होगा, सामूहिक कारक होगा, मतलब बुद्धि का सामूहिक कारक होगा। मेरी बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। बोलो, बस यही है, यही है। देखो ये दोनों चीज़ें तो कॉमन है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ये तो कॉमन चीज़ है यार। ये तो पिछले वाले सिद्धांत में भी था, ये सिद्धांत में, इस सिद्धांत में भी है। यहाँ समझने वाली बात यही थी, नॉर्मल सी बात थी कि जब दोनों बुद्धियाँ आपस में मिलती हैं, जब दोनों बुद्धियाँ आपस में मिल जाती हैं, जब दोनों बुद्धियाँ आपस में मिलती हैं, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, तो एक नई बुद्धि का जन्म होता है, जिस बुद्धि को हम सामूहिक कारक, बुद्धि का सामूहिक कारक, सामूहिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। बोलो, अब ये सिद्धांत हो गया है, हम इस सिद्धांत का फिर एक बार हम सार समझा देते हैं। यही सार है भैया कि इस सिद्धांत के 2-3 नाम हैं जो आपके सामने लिखे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन ही हैं, इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन साहब ही हैं। 2 कारक बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था, और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। अब देखो, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 3 कारक हैं। नॉर्मली 2 पहले जो द्विकारक सिद्धांत में थे वही हैं, और एक नया आया है जिसका नाम सामूहिक कारक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बोलो, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं अब हम इसको मिटा दे रहे हैं और हम पढ़ेंगे अगला सिद्धांत। ठीक है, अब अगला सिद्धांत जो है हमारा, देखो चौथा सिद्धांत है बहु, दिखाई दे रहा है, यस यस यस, बहुकारकी बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि ठीक है, दिख रहा है ना। बहुकारकी बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके अन्य नाम, सबसे पहले एक सीक्वेंस में जैसे हम पहले लिखते आए थे वैसे लिखेंगे। देखो, इसके अन्य नाम क्या है, तो इसके अन्य नाम में पहला नाम है परमाणुवादी सिद्धांत, परमाणुवादी। दूसरा बालू का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत। ठीक, अब इसके प्रतिपादक हैं, दूसरा लिखो, पहले लिखो, मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा दूंगा।
निर्धारण। ठीक, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ। देखो बड़ा कमाल का सिद्धांत है भी। देखो अब हम समझा रहे हैं आप लोगों को, अब हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब हम समझने पर चलेंगे। देखो ध्यान से देखना। देखो इसमें लिखा गया है बहुकारकीय बुद्धि का सिद्धांत। बहुकारकीय बुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है। इसके अन्य नाम में हम देख लेते हैं। इसके अन्य नाम में है परमाणुवादी सिद्धांत। ध्यान से देखना, इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत क्यों कहा गया है, बड़े ध्यान से 5 मिनट हमें देखिए, सारा कन्फ्यूजन दूर। देखो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब उस पदार्थ में कितने परमाणु हैं ये हम तुम गिन नहीं पाएंगे, ये हम तुम गिन पाएंगे। बोलो कोई पदार्थ कितने परमाणुओं से मिलकर बना है, या कितने अणुओं से, या परमाणु मतलब वही परमाणु, अणु तो अलग, अणु को नहीं लेंगे क्योंकि अणु जो है ना वो परमाणु से थोड़ा बड़ा है, बड़ी इकाई है, तो हम परमाणु तक ही सीमित रहेंगे। देखो कोई पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। अब कोई पदार्थ कितने परमाणुओं से मिलकर बना है ये सारी चीज़ें हम तुम नहीं जान पाएंगे। अब देखो ध्यान से देखना। तो वैसे जो ये बहुकारकीय है, ये बुद्धि कितने कारकों से मिलकर बना है ये हम तुम नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि बहुत कारक हैं यार, बुद्धि के बहुत ही कारक हैं। बस इतना हम जानते हैं कि बुद्धि के बहुत कारक हैं, लेकिन कितने कारक हैं ये हम तुम नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि इसके बहुत कारक हैं, अनंत कारक हैं। बहुकारकीय बुद्धि के अनुसार बुद्धि के अनंत कारक हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर, अनंत परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बना होता है। आप समझ गए? बोलो ठीक है। अब इसे बालू का सिद्धांत क्यों कहा गया? वही बात है, अगर बालू, इतना सा बालू ले लें तो उस बालू में कितने बालू के कण हैं हम तुम गिन पाएंगे? कहोगे सर नहीं गिन पाएंगे। तो बिल्कुल वही प्रक्रिया है, जैसे इतने बालू में हम ये नहीं गिन पाएंगे कि उस बालू में के ढेर में बालू के कितने कण हैं, उसी प्रकार हम बुद्धि के कितने कारक हैं इसको भी हम
काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे बालू का सिद्धांत कहा गया। बालू के सिद्धांत कहने का तात्पर्य यही था थार्नडाइक साहब का कि इस कारक में, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने कारक हैं उसको हम गिन नहीं सकते। वो अनंत कारक हैं, बुद्धि के अनंत कारक हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक जैसे हम बालू के कणों को नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत का एक नाम बालू का सिद्धांत भी पड़ा। अगर आप लोगों से पूछा जाए बुद्धि का बालू का सिद्धांत किसने दिया, तो ठोक के कहना, सीना ठोक के कहना कि एडवर्ड ले थार्नडाइक ने दिया था। अब इसे बालू का सिद्धांत क्यों कहा गया? क्योंकि बुद्धि के कितने कारक हैं हम गिन नहीं सकते हैं, अनंत कारक हैं। ठीक उसी प्रकार बालू के ढेर में बालू के कितने कण हैं, बालू के कितने कण हैं हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक इसकी तुलना बुद्धि के कारकों से की है, इसीलिए इस बुद्धि के सिद्धांत का एक नाम बालू का सिद्धांत पड़ा है। ठीक उसके बाद देखो, इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड ले थार्नडाइक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? एडवर्ड ले थार्नडाइक हैं। कौन है इस सिद्धांत के प्रतिपादक? कौन है मेरे भैया? एडवर्ड ले थार्नडाइक है। बोलो यार, तेज बोलो। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कहोगे सर एडवर्ड ले थार्नडाइक हैं। एडवर्ड ले थार्नडाइक। ठीक, यहाँ पर देखो, अब देखो ध्यान से देखना। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बहुत कारक हैं, अर्थात अनंत। यहाँ लिख सकते हैं अर्थात अनंत, अर्थात अनंत। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अनेकों कारक हैं यार, अनंत कारक हैं, अनंत। उसके बाद देखो, जब दो कारक आपस में मिलते हैं, जब दो कारक आपस में मिल जाते हैं कहीं, तो उसमें उभय निष्ठता आ जाती है। उस बुद्धि, उस कारकों में उभय निष्ठता आ जाती है जब दो कारक आपस में मिल जाते हैं कहीं किसी कार्य को करते समय। देखो अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये दो कारक आपस में मिल गए तो ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या आ गई? उभय निष्ठता, उभय निष्ठता आ गई। जैसे मान लो ये कारक मिल गए तो यहाँ भी उभय निष्ठता आ गई है ना। मान लो ये कारक मिल गए तो यहाँ भी उभय निष्ठता आ गई। मतलब जब भी दो कारक आपस में कहीं भी मिल जाएंगे तो उन दोनों के बीच उभय निष्ठता आ जाएगी। यही कहा है थार्नडाइक ने अपने इस सिद्धांत में। और ये सारे क्या हैं? ये सारे अनंत कारक हैं, अनंत कारक हैं। लेकिन जब दो कारक आपस में मिल जाएंगे, तो वहाँ उभय निष्ठता आ जाएगी। बस इतनी सी बात समझने वाली है, बाकी कुछ समझने वाली इस सिद्धांत में तो नहीं है। तो इस सिद्धांत में और कुछ समझने वाली बात है, बस मोटी मोटी दो बातें। एक कि इस सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं? बिल्कुल परमाणुवादी सिद्धांत और बालू का सिद्धांत, फाइनल। नंबर 2, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? एडवर्ड ले थार्नडाइक हैं। और इस सिद्धांत में थार्नडाइक ने कहा क्या है कि बुद्धि के अनंत कारक होते हैं, कोई गिन नहीं सकते हैं। बुद्धि के कितने कारक हैं? तो बुद्धि के अनंत कारक हैं। बस एक बात और इसमें समझ लो कि जब दो कारक आपस में मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 1 1 2 कारक, 2 3 4 जितने भी कारक आपस में मिलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं 2 ही कारक। मान लो यहाँ पर 3 कारक मिल गए हैं ना। जितने कारक मतलब आपस में मिल जाएं तो उन कारकों के बीच उभय निष्ठता आ जाती है। बस यही बातें, यही समझाया है एडवर्ड ले थार्नडाइक ने। ठीक है साथियों, इतनी बात आई समझ में। देख लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट मान लो, वीडियो रोक के देख लेना, 1-2 बार वीडियो देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट भी ये क्लास, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम अगला सिद्धांत पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे बगल पूजा बैठा है मंदिर पे, लक्ष्मी पूजा, वहीं पर गाना बज रहा है। शायद आप लोगों को बैकग्राउंड में ये आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो आज समापन था, तो फिर अब आज बज रहा है, कल से नहीं बजेगा।
तो हम सोच रहे हैं कि बाद इतना ही रहने दें, बाकी हम कल पढ़ लेंगे। बुद्धि के और सिद्धांत जो हैं हम कल पढ़ लेंगे, बस आज इतना ही रहने दें, ठीक है। तो हमने कल 2 सिद्धांत पढ़े थे, 2 सिद्धांत आज पढ़े हैं। हम ऐसे धीरे धीरे करके 1-2 क्लास में हम सारे जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सारे पढ़ लेंगे, ठीक है साथियों। मस्त रहिए, खुश रहिए अपने परिवार के साथ आप लोग, और हम भी अब जा रहे हैं। नमस्कार साथियों।